वेलकम बैक ऑन द सेकेंड इनिंग पॉडकास्ट। हाँ, ये वाला वीडियो एक पॉडकास्ट नहीं है। हमारे पॉडकास्ट के पहले जो मीटिंग होती है गेस्ट के साथ, कभी कभार उस मीटिंग में इतनी अच्छी अच्छी बातें हो जाती है, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं दैट वी रियली विश टू शेयर देम विथ यू। सो दिस इज अ ग्लिम्स ऑफ आवर मीटिंग विथ मिस्टर संजय पटेल, जो कि एक एंकर है म्यूजिकल शोज के, एंड ही डू अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। उनके साथ हमने जो मीटिंग करी थी, एक उसका ग्लिम्स है। इसमें वो सारे पीक पीक पॉइंट्स, वो सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स और अच्छी अच्छी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस वाले पॉइंट्स हैं जो उस मीटिंग में निकले थे। सो इसको एंड तक देखना। इसमें सॉन्ग्स की बातें हैं, पुराने रेट्रो म्यूजिक की बातें हैं, मूवीज़ की बात है, कुछ पुराने सेलिब्रिटीज़ की बातें हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत शानदार है। और इससे यू विल ऑल्सो गेट टू नो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर गेस्ट इन द अपकमिंग एपिसोड। सो दिस इज द मीटिंग विथ मिस्टर संजय पटेल एंड द पॉडकास्ट विल कम सून ऑन द सेकेंड इनिंग पॉडकास्ट। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू। आपने जश्न देखता करा है कभी अटेंड? नहीं नहीं करा? करने की इच्छा तो होगी। नहीं, बहुत 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 ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई वो योग नहीं बना, लेकिन अब थिंग्स आर बिकमिंग, थोड़ा सा कुछ जीवन में दौड़ भाग कुछ चल रही थी, वो थोड़ा थम रहा है। तो ऑनलाइन तो कंटेंट लेकिन कंज्यूम करा ही होगा हाँ हाँ, आपने। बहुत सर, वो तो मैं कोई छोड़ता नहीं उसमें। ललन टॉप में डॉक्टर सलमान हैदर आए, सलमान अख्तर आए थे। पूरा लंबा इंटरव्यू था, वो जावेद अख्तर के ब्रदर साइकेट्रिस्ट है वो। मैंने पूरा उसको 3 बार मैंने सुना, उनको इतना अच्छा बोले हैं वो, बाप रे बाप, मैं बता नहीं सकता मुझे। मतलब जावेद अख्तर साहब से भी ज़्यादा अच्छा उनका कहने का, बोलने का सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह बहुत अच्छा लगा। जावेद अख्तर साहब का जो जश्न रेखता पे सेक्युलरिज्म के ऊपर जो आया था, वो काफ़ी अच्छा था। बहुत वो मुझे बहुत अच्छा लगा। गज़ल पर भी बहुत अच्छा बोले हैं बीच में, वो गज़ल गज़ल पर। उर्दू, जब उनका हाँ सेलिब्रेटिंग उर्दू वाला हाँ, फेस्ट चल रहा था, सब अच्छा वो बोले बहुत हैं। अच्छा था। सेलिब्रेटिंग उर्दू में एक प्रोग्राम हुआ था, हम्म, जो डूबा सो पार। हम्म, उसमें एक ग्रुप है, म्यूज़िक कॉयर या थिएटर कॉयर कह सकते हैं शायद। उन लोगों ने जो आमिर खुसरो है, उनकी लाइफ स्टोरी को एक म्यूज़िकल और स्टोरी टेलिंग को कंबाइन करते हुए एक वैसे वे में हम्म, बैठ के हम्म। पूरा प्रेज़ेंट करा था। वो पूरा वो एक्चुअली वो डेढ़ दास्तान 2 गोई थी, वो घंटे का। एक्चुअली दास्तान गोई थी वो। दैट वाज अच्छा, दास्तान गोई, दैट इज़ कॉल्ड दास्तान गोई। वो जो उसमें फॉर्मेट हाँ, है। उसमें हिमांशु वाजपेयी भी आते हैं, अच्छा। और एक महमूद साहब हैं, हुँ। वो भी आते हैं उसके अंदर, काफ़ी लोग हैं उसमें। वो काफ़ी अच्छा अच्छा हुआ था। होता वो है सर, फॉर्मेट काफ़ी अच्छा रहता है, फॉर्मेट अच्छा है। इंटरैक्टिंग मस्त थोड़ा वो लगता है थोड़ा वो। उसमें क्या होता है कि जब आप कथोपकथन के साथ में थोड़ा सांगीतिक कुछ जोड़ देते हैं, हुँ, तो बात फिर बहुत अच्छी निकल के आती है। हुँ। और मोनोटनी नहीं होती, सबसे बड़ी बात है। लोग, मनुष्य जो है ना, मोनोटनी से ऊब हाँ, गया हाँ, है, ये बात तो है। ऊब गया है। छोटे बच्चे को भी आप एक ही एक चीज़ बार बार दिखाओ ना, वो भी ऊब जाता और आजकल अवेलेबल इतनी सारी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है हर टाइम पे कि जैसे कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग दिखेगा है। तो यस, शिफ्ट हो वो तो जाएगा। स्विच करता ही है। प्रोशो अब मैं कर सकता हूँ, पर जब व्हेन आई स्टार्टेड इन अर्ली 80s, तो देयर वाज नो प्रमोशन। वो तो ये कि कभी कभी मांगना भी पड़ता था कि अंकल वो आपका परसों प्रोग्राम आ रहा है, उसमें वो एंकर कौन करने वाला है। मैं क्यों, तुम करना चाहते हो? हाँ, मैं करूँगा। बोले ठीक है, चलो अपन बैठते, कैसे करोगे? ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, लिख दिया। और वहाँ पर कई हमने प्रोग्राम जो है वो जनरेट किए एक्चुअली, कि मैं मेंबर बन गया। तो कोशिश की यार, इंदौर में अपन एक काम करें, एक इवनिंग अपन टॉप, अभी आज इतनी बातचीत हो रही है लल्लन टॉप और ये सब, उसमें अर्ली 80s में आई स्टार्टेड कि महीने में एक बार मैंने कुछ कार्टूनिस्ट देवेंद्र को बुलाया, मुश्ताक अली साहब को बुलाया, मालूम पड़ा फिनाज मसादी इंदौर आई हुई थी, हमने अपने कुछ गुड ऑफिसर्स यूज़ किए, उनको बुला के लेंटन होटल में ले आए, उनको इंटरव्यू किया, मतलब नेटवर्किंग बेसिकली नेटवर्किंग कि किया। जितने रेशमा आई लोगों थी तक। पाकिस्तान से, हुँ, उनसे हमने बातचीत की। तो हमारे अच्छा। लायंस क्लब में आई थी, मैं लियो क्लब में तो आई से, बोला अंकल हमारे यहाँ आपने आज चाय पे, बोले ले आओ। तो उनको बुलाया हमने, तो उनसे बातचीत करी। उनका गाना उस टाइम पर हिट नहीं हुआ था, लंबी जुदाई, तो नाम चल रहा था उनका, रेशमा हुँ, रेशमा रेशमा पाकिस्तान। उन्होंने, तो हमने उनसे मैंने बातचीत की। मैंने कहा आप कुछ सुनाएंगे कुछ, आपको हम तो सुनना चाहेंगे आपका। बोले तो यहाँ तो कोई साज ही नहीं है और ये नहीं। उन्होंने बचने की कोशिश की। मैंने कहा ये है ना, बोले टेबल पे आए प्लेट, मैं तबला बजाया उनके साथ में, हुँ, गिटार। मैंने कहा संजय तुम एंकर भी तुम अगर करो तो मैं बिल्कुल करूँगा। नई दुनिया के कुछ फंक्शन मुझे मिल गए। पहला प्रोग्राम मैंने शबाना आजमी के साथ किया, फिर अनिल कपूर के साथ किया, फिर दिलीप कुमार साहब के साथ किया, फिर राजेश खन्ना के साथ किया, फिर मनोज कुमार के साथ किया। तो वो एक बनती जाती है। प्रणब मुखर्जी के साथ किया, शेयर्ड स्टेज विद प्रणब, जो प्रेसिडेंट बने भारत के। हुँ। तो ऐसा कुछ एक वो फिर ऐसा, कभी अब तो लगता है कि स्नोबॉल अपन उस इफ़ेक्ट तरफ टाइप। जाना चाहते हैं, इंटेंशनली जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं करता रहा और चीज़ें
वो ट्रांसलेट होती गई काम, थोड़ा किसी साउंड वाले को जोड़ा, अजय मलमपुर को जोड़ा, छोटा सा बैकड्रॉप बना देना, और हमने उसको बिल्कुल टाइम बाउंड, इन दोनों म्यूजिकल प्रोग्राम रेट्रो के होते नहीं थे, तो 6:55 अभिनव कला समाज ने जगह फ्री दे दी हमको, 6:55 एवरी संडे, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, 6:55 पे 8:30 बजे ख़त्म। तो आज मदन मोहन का वो है, तो कैसेट के ऊपर मदन मोहन के कुछ गाने और कोई एक नरेटर है, वो मदन मोहन की कहानी सुना रहा है। के.एल. सहगल साहब का जन्मदिन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न हुआ, लता जी के कुछ गीत कैसेट में भरे, लता जी थीम बनाया उसमें, लता जी के फिल्मी गाने क्या सुनाना भारत रत्न पे, तो पूरा प्रोग्राम भारत रत्न प्रोग्राम, आई स्टिल रिमेंबर, इतना अप्रिशिएट हुआ था वो कि लता जी पर चर्चा हुई, लता जी को भारत रत्न मिला। एक भी फिल्मी गाना, नॉन फिल्मी सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर हमने डिस्कस किया उस दिन पर। उसमें आप नरेट करते थे? मैं उसमें कंसीव करता था प्रोग्राम डिजाइन, कभी कभी मैं नरेट भी करता था, पर मैंने उसमें प्रेजेंटर्स जोड़े नए। मतलब आपने क्या आप गजल को जानते हैं? सारे पार्ट्स एक साथ हाँ, मैंने असेंबली करना शुरू किया कि कोई गजल को जानने वाला था, तो उन्होंने बोला बेगम अख्तर पर बोलिए, वॉज वेरी हैप्पी। मेरा बेगम अख्तर तो मेरा जॉब, मेरा इलाका है, मैं बोल सकता हूँ। बोले मैं फिर गाने भी ले आऊँगा, बेगम अख्तर की गज़लें भी ले आऊँगा, कैसेट प्लेयर आप ले आना। हम किसी से गुलाब के फूल मांग लेते थे, तो गुलाब के फूल प्रेजेंट करते थे, बिल्कुल बिना पैसे बिना खर्चे वाला कार्यक्रम, जिसको जो आता है, जो जिसमें इंटरेस्टेड है, जोड़ दिया। दरी भी हमारी हम लोग खुद जाकर बिछाते थे, वो स्पिक मेके टाइप का हमने चला 10 साल। आई रैन दैट इवेंट टू 1997 2007 2007 तक हमने 150 कार्यक्रम किए। मतलब नई दुनिया से बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हमको ये मिला था कि ये इतना टाइम बाउंड प्रोग्राम है। हिंदुस्तान में कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम, आकाशवाणी या तो टाइम पर शुरू होता है या फिर श्रोता बिरादरी शुरू होती है, तो क्यों ना इस संस्था का नाम श्रोता बिरादरी से हटाकर 6:55 बिरादरी रख दिया जाए। आई यूज्ड टू, 5 लोग बैठे हैं तो 6:55 पे भी शुरू कर देते, 6:50 पे बारिश आ रही है, लाइट नहीं है, कुछ भी है, 6:55 पे शुरू हो जाए, 8:30 पे मैं बंद करता था, 8:30 घड़ी देख के बिल्कुल एकदम पीक पर है प्रोग्राम, मैं बंद कर देता। 1.5 घंटे में रस पूरा बन जाता, भैया इससे ज़्यादा नहीं होता है। घर जाइए, खाना खाइए, इस कार्यक्रम की जुगाली करिए। और मैंने पहले से डिसाइड किया कि मैंने कहा मेरे से लतीफ़ेबाजी नहीं, स्पॉन्टेनियसली वहाँ पर कोई बात बन जाती है, इम्प्रॉम्प्टू आ जाती है बात करते करते, वो अच्छा लगता है। पर घर से को मैं लतीफ़ा रट के नहीं जा सकता। शेरो शायरी का मेरे पास बड़ा खजाना, जो मैंने कहा कि पोएटिक हमारे घर में, लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब एक अच्छा शेर आपने कभी पढ़ दिया किसी के लिए, रफ़ी साहब के लिए, नेचुरली लता जी, उसमें ब्लेंड होता है सर, लता जी के लिए आप कह रहे हो कविता, कहीं आप कह रहे हो उसके अंदर कि आप ये कहना चाहते हो। तो लिट फेस्ट के अंदर क्या, स्वानंद किरकिरे के साथ में बातचीत की थी। अच्छा। तो लिट फेस्ट के अंदर आपको कोई पेमेंट क्या देगा, उन्होंने एक दुपट्टा दिया, एक नोटबुक दी, एक पेंसिल दी, लेकिन स्वानंद किरकिरे से बातचीत करने का आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। फिर आप उसमें क्या 5,000 रुपये 7,000 रुपये की अपेक्षा कर रहे हैं? मनी इज इम्पॉर्टेंट, बट इट कैन नॉट बाय माई हैप्पीनेस। वो मेरी खुशी नहीं खरीद सकती। मुझे खुशी मिलती है जिस काम से, उसमें मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन पैसा भी जहाँ चाहिए वो मुझे खुशी देने वाला होना चाहिए। रेट्रो म्यूजिक के लिए तो अभी भी कोई कोई उसका मार्केट डाउन हुआ ही नहीं। अभी भी अभी जब बात कर रहे हैं तो 140 करोड़ के देश में मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ 15,000 शो कहीं ना कहीं रेट्रो म्यूजिक के वीकेंड पर होने वाले हैं। लेकिन चीज़ें बदल रही हैं। अभी लोगों को 2000 के बाद जब मिलेनियम शुरू हुआ, अच्छा म्यूजिक क्रिएट हुआ, रहमान का आए, प्रीतम दा के कुछ गाने बहुत अच्छे आए, शंकर एहसान लॉय ने कमाल का म्यूजिक किया, कमाल, विशाल भारद्वाज, अजय अतुल ने कमाल का म्यूजिक किया। तो ये लोगों को लेकर अभी जैसा मेरा जो परसों मेरा जो शो है वो मैं आपको ला के बताता हूँ उसका। ये सब सारे जो ये आर्टिस्ट सब सारे नए, और इसके इस प्रोग्राम की परसों जो है इसकी सारी जो लिस्टिंग है वो सब वो उसमें कभी खुशी कभी गम, दिल चाहता है। तो आपको इस प्रोग्राम में एंकरिंग करनी है? मुझे करनी है। परसों ये मेरा इसमें देखिए, माई नेम इज़ देयर, माई फोटोग्राफ इज़ देयर, आई एम देयर। ये मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ, अगर पॉसिबल तो आप आइए परसों थोड़ी देर के लिए आइए। और अच्छे बॉम्बे के सारे सिंगर्स। कहाँ पे हो रहा है ये इंदौर में? DAV। कहाँ पे? DAV। मतलब जब वो प्रोसेस में आप क्रिएट कर रहे हैं अपनी स्क्रिप्ट या अपनी एंकरिंग, उसमें कभी ड्राइनेस की फील, या फिर कभी ऑन द स्टेज जब परफॉर्मेंस चल रहा है तब कि आपने जब वो लिखा होगा या फिर जब प्रिपेयर करा होगा तब तो आपके दिमाग में वो प्रॉपर इमोशंस और वो कॉन्टेक्स्ट और वो रस था, लेकिन ऑन द स्टेज बिटवीन द परफॉर्मेंस ऐसा कुछ हुआ कि अब वो रस ना
क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब वो होता फील है ना, नहीं हो रहा जैसे है। कई लोग है ना, गाना चल रहा है उसमें उठ के कोई जा रहा है, मैं कहता हूँ गाने में उठ के क्यों जाते हो, गाना खत्म होने दो फिर जाओ, गाना हो गया करेक्ट। फिर आ जाओ। गाने एक 3 मिनट के गाने में, मतलब उसने शुरू किया, उसने बोला हुई शाम ने, और वो उठा वहां से, वहां चला, अरे भैया क्या कर रहा है यार, आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्टिस्ट ने क्या कर, मैं उसको डिसिप्लिन को इंटेक्ट किया सर, मैं बनाया। अभी तक आपने कितने शोज कर लिए होंगे ऑन एन एवरेज, अंदाजन फिगर? 78 से शुरू किया था मैंने, तो अगर मैं 2028 तक करता रहा, 4 साल और बाद में और भी करता रहा, तो लगता है मुझे मतलब 60 साल हो जाएंगे करते हुए। 60 साल में अगर मैं मान लीजिए एवरेज एक बना लेते हैं, कोई एक निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, कभी कुछ किसी साल में ज़्यादा हुए, किसी साल में कम हुए, तो 4 ही हुए होंगे, 6 ही हुए होंगे, तो 10 भी शो अपन ले लेते हैं, तो 700-800 शो तक तो आराम, मतलब 1000 शो तो टच कर ही गया होगा फिगर में, मतलब मैंने कभी इसका हिसाब जोड़ा नहीं, बट निश्चित रूप से 1000 शो ऊपर गया होगा फिगर। जैसे मैंने अभी फेसबुक पर कल एक आर्टिकल, मेहदी हसन का जन्मदिन था, तो उस पर मैंने लिखा कि कोई किसी का एक आर्टिकल था, तो उसमें मैंने अंतिम पंक्ति लिखी, लिखने के बाद में मैंने खुद सोचा, मैंने कहा मैंने लिखी क्या ये लाइन मैंने उस पर, मतलब टोटल उस पोस्ट के ऊपर शायद 15 लाइक्स हैं, और मेरे कमेंट के ऊपर 10 लाइक्स हैं। क्या कमेंट था? और कमेंट मैंने ये सिर्फ ये लिखा, मैंने कहा कि जिस जिन वजहों से जिन वजहों से ये दुनिया भली भली बनकर बची रहेगी, उसमें से एक वजह मेहदी हसन की गजलें भी हैं। अभी अनायास मेरे दिमाग में कैसे आई, क्योंकि मैं मेहदी हसन साहब के घर में बैठा हूँ, उनका मैंने ऑरा देखा, तो कैसे आती है दिमाग में, समझ में नहीं आता। तो मैं उसी में एक लाइन लिखी, मैंने कहा ये भागती हुई दुनिया, ये भागता हुआ मनुष्य, इसको जब जब सुकून की तलाश होगी, उसको मेहदी हसन साहब की गायकी के शामियाने के नीचे आकर बैठना पड़ेगा। मुझे तुम नजर से गिरा तो तब वो गजल को गए हो, मुझे तुम नजर से गिरा रहे हो या रंजिश से ही दिली पे, अब उस पर नया 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 एक ही बार में कितनी बार तो मैं बोल चुका, अब मुझे नया तो कुछ करना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। न जाने अच्छा, इसमें मुझे क्यों। आप क्या लगता है कि देखने वाले की नज़र पर डिपेंड करता है कि वो एक ही गाने को या एक ही पीस ऑफ आर्ट को अगर 10 तरीके से देखे तो 10 अलग अलग चीज़ें निकल के आएंगी, कि ये उस आर्ट में कैपेसिटी होनी चाहिए, उस पीस में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसको 10 तरीके से देखा जा सके? नो, ये सेकंड इज योर सेकंड पॉइंट इज राइट। सेकंड उस पॉइंट ज़्यादा राइट आर्ट है, में वो देखने वाले में वो मतलब वो नज़रिया इतना होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए हमने, मैं आई वाज जस्ट मेकिंग एन वन रिसर्च कि ऐसे कौन से बहुत कॉमन गाने हैं जो रेट्रो म्यूजिक पे वो होते ही होते हैं, मतलब अगर रफ़ी साहब की बात करेंगे तो वो गाना होगा, मुकेश में वो गाना होगा, हाँ, लता जी का करेंगे तो उसमें कोई गाना, या तो उसे नेहा लगे रे, तो ऐसे गानों का मैंने एक ऐसी एक लिस्टिंग चालू किया, मैंने कहा ऐसे 300 गाने निकालते हैं जो किसी भी स्टेज शो के अंदर, तो ये होगा तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो गाने निकाले मैंने, वो निकाले, तो अगर 300 गाने अगर ऐसे हैं, तो इन गानों, आई एम प्लानिंग, मतलब इस तरह से ये भी कर रहा हूँ कि इन 300 गानों के लिए अगर कमेंट्री करनी हो तो कैसे कमेंट्री की जाए, ऐसा एक किताब मेरे दिमाग में चल रही है कि मैं अपने नज़रिए, मतलब कॉन्सेप्ट किसी को छुपाने वाला नहीं है, मैं अपने नज़रिए से लिखूंगा उसको, वो गाने भी मेरे होंगे, तो वो गाना दिया, उसके पिक्चर का नाम, लिरिक्स, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, और देखे कौन से सर में रिलीज हुई लिरिक्स, और दूसरे पन्ने के ऊपर इस गाने की एंकरिंग में कमेंट्री क्या हो सकती है, वो मैं लिख के, ऐसे 300 गाने की मैं 600 पेजेस की एक बुक दिमाग में मेरे लेकिन अभी आकार में नहीं आ रही, तो वो किताब करते वक्त भी मेरे दिमाग में ये बात है कि यार सुनने वाले तो वही के वही हैं, उन्होंने 3 साल पहले एक गाना सुना था मन्ना डे का, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ, फिर वो आ गया 3 साल बाद एक गाने में, फिर लता जी के कार्यक्रम में आ गया, फिर मन्ना डे के कार्यक्रम में आ गया, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक डायरेक्शन में कोई कार्यक्रम हुआ तो एलपी के पुराने गीत, तो वो वहाँ से चालू हुआ, सती सावित्री
और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वहीं से वो चलते 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 डफली वाले और यहाँ तक चल कर आता है, तो उसमें गाना तो होगा ही होगा, डफली वाले तो होगा ही होगा, दोस्ती के गाने तो होंगे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे होगा। खैर ये तो, पर वही चाहूँगा मैं सांझ सवेरे एक सिंगर बॉम्बे वाला गाता है, एक भोपाल वाला गाता है, एक इंदौर वाला गाता है। ये कुछ हमारे, ये एक, आई थिंक इट्स प्रिसाइसली दिस वर्ड दैट देयर इज सम मिस्ट्री इन, इसमें कोई है ऐसा एक डिविनिटी, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर की मेहनत का कोई ऐसा जादू है कि वो थकता नहीं है सर सुनने वाला, बात तो कुछ है। अब वो कुछ है मालूम पड़ जाएगा तो फिर तो कई रहमान हो जाएंगे, फिर वो तो सबको उसका नहीं जो मालूम है। मेन एलिमेंट है मिस्ट्री का वही गायब हो जाए अगर पता चल गया कि क्या मैं जहाँ भी रहूँ, राहत फतेह अली ने गाया यार रहमान के भी बहुत सारे ऐसे गाने, उनका रोजा एल्बम लगान पूरा सुन लीजिए आप, लगान लगान का कितना हर सुंदर गाना, हर गाना डायमंड है, कट डायमंड, बिल्कुल एकदम डेफिनेटली। तराशा हुआ। बॉम्बे का एल्बम, बॉम्बे की वो बॉम्बे का थीम जो उसकी क्या मेन क्या थीम क्या है, बताइए, इतनी सुंदर है। अरे छोटा सा गाना, मैं आपको तो बहुत ऑर्डिनरी सा गाना रहमान साहब का, जो मतलब म्यूजिक क्रिटिक्स बोले यार क्या आप क्या ये क्या क्या गाना कोट करे यार, रहमान का तो ऐसे ऐसे और सच रकमा ना 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 हर चक रक न ना 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 कुछ कुछ रकमा पास आओ ना, एक अच्छी अच्छी गुड़िया दे दो ना, सारा जहां सो गया, चांद कहीं खो गया। बॉम्बे, ये बॉम्बे आ बॉम्बे का ना 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 ये, या वो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, रोजा सीधी सी बात है यार, बात कितना सरल कर दिया उसने धुन को, कितना सरल कर सकता है। तो हेमा सरदेसाई बन गई उस एक गाने से, ये नाम कोई जानता नहीं था, रहमान को तो जानते थे। छोटा सा दिल ये छोटी सी आशा, कितनी प्यारी बात। और वो याद करिए उसमें, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। रहमान इस यहाँ से अंतरा उठता है, ऐसे ही टेढ़ी तिहाई जो है हारमोनियम की या माउथ ऑर्गन की है यहाँ पर, वहाँ पर कुछ उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रिंग लिया है, क्या है ये, क्या आपके, और इसको संगीत का सामान्य श्रोता इसको व्यक्त नहीं कर पाता, मैं व्यक्त कर देता हूँ। ये सुनिए यहाँ पर ही प्लीज, मैं रोकता हूँ कई बार गाने को, प्लीज एक मिनट, धवल रुकना, धवल चांदवड़कर गा रहे हैं, धवल एक मिनट, वो वहां से उसको वापस से लेते हैं, वो पीस क्या है सुनिए। हाँ, मतलब वो ऑडियंस को वो चीज दिखाना ले जाके साथ में कि ये देखो ये देखो ये देखो। एक गाना मैंने अभी एक गाने में अभी लास्ट शो में किया, मैं पिया तेरी तू माने, लता जी का गाना माने या माने, शंकर जयकिशन कंपोजिशन है। अब उस केबिन के अंदर लता जी गा रही है, इधर यहाँ पर इनको इन्होंने तय किया, शंकर जी को जयकिशन का जिद की, अपने को इसमें पन्नालाल घोष की फ्लूट ही चाहिए, पन्ना बाबू चाहिए। अब पन्ना बाबू उन दिनों में डेफ हो चुके थे, अब वो लता जी गा रही है और उसको ऑर्केस्ट्रा बोले जोर जोर से बजा के, बता दो थोड़ा सुन लूँ, मैं कर लूँगा, तैयार करूँ, बाजा पास में रख के कर दिया। पर बोले रिकॉर्डिंग के टाइम पे, टेक के टाइम पे कैबिन्स में आपका पीस आ रहा है मालूम के, तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है शंकर इसमें, मेरे को लता जी का बिल्कुल एकदम सामने आई टू आई खड़ा, मैं उनकी लिपसिंग को देके पीस बजा दूंगा। जहाँ खत्म करेगी लता जी ना 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 माने या ना माने, नहीं करके लता जी बच्चे उठा रहे थे, ये ऐसे रिकॉर्ड हुआ है, ये ऐसे गाना है, ये आप बताइए, बसंत बहार में गाना है। और मैंने स्टेज पे ऐसा करके बताया, प्राजक्ता सातारडे करके बम्बई की आर्टिस्ट गा रही थी, तो प्राजक्ता एक मिनट रुक, ये देखिए ये लता जी है, और ये पन्ना बाबू पीछे फ्लूट वाला एक लड़का था भावसार। मैंने कहा आप सुनिए कैसे हुआ होगा ये, मैंने कहा वो पीछे, मैंने थोड़ा मुंह इधर करो तो देखिए लिपसिंग को देखिए, गाना कैसे रिकॉर्ड किया, तो क्या उस पर अपलॉज आया, लोगों ने कहा क्या बात है, हमारे मन में तो थी ये बात, क्या दिखा दिया आज ये।
लेकिन कैसी कैसी तो चीज़ें करते थे उस टाइम पे आर्टिस्ट, ये बात तो है। मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि नहीं, आपने अब तो जो नहीं किस्सा करा, बताया ये नहीं हो नहीं करते, सकता है। नहीं करते, मैं नहीं तो नहीं करते। मान सकता कि अब हो सकता है। मतलब मदन मोहन जी के ब्रदर की इंदौर से बॉम्बे रतलाम से बॉम्बे जाते वक्त किसी कारण से मालूम नहीं ट्रेन में कोई लोग घुसे, कोटा जयपुर के बीच में मर्डर हो गया, अंदर घुसे, छोटे ब्रदर प्रकाश का मर्डर हो गया। मदन मोहन जी को खबर गई है, वो आए हैं ड्राइव करके, बॉडी उस जमाने में ब्रदर की बॉडी लेके गए, क्रिमेशन हुआ, 4 दिन के लिए दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया कमरे के अंदर। 5वें दिन लता जी के साथ में एक गाने की रिकॉर्डिंग है। मिसेस मदन मोहन कुड नॉट डेयर टू नॉक द डोर, वो खाना लेते दरवाजा आगे बंद करके अंदर चले गए। 2 दिन तो खाना वाना भी शायद नहीं खाया उन्होंने। चौथे दिन घनश्याम भाभी जी क्या होगा, आप नॉक करो तो मैं तो घनश्याम उनके, घनश्याम जी उनके नॉक किया अंदर से। 4 दिन बाद थोड़ा सा चीज़ें, तो कौन, घनश्याम, हाँ आ जाओ खुलाइए दरवाजा। आ सर वो आज रिकॉर्डिंग है लता जी की। कितने बजे? 2:30 बजे अपने फेमस में बुक करके रखा हुआ, आप बोलो तो कैंसिल कर देते हैं, भाई साहब की डेथ हो गई है सर सर। और लता जी को मैं खबर करवा देता, तो सुबह 10 बजे वो आ जाते थे घर पे। नहीं 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 घनश्याम अपना रिकॉर्ड करेंगे। तो बोले गाना और धुन, आप तो 4 दिन से इसमें लगे हुए थे, 3 दिन आपको 2 दिन बॉडी हिलाने में लग गए, 4 दिन ये निकल गए, तो 6 दिन में कुछ काम तो हुआ नहीं। नहीं बोले चल तू गाड़ी, तो गाड़ी निकाल, घनश्याम गाड़ी बैठे इधर उधर, तो घर से वहाँ तक सुनते, धुन तैयार, बाजा लेके। लता जी ने एक टेक में लता जी ने क्या, नैना बरसे, म्यूजिक ऐसे बनाया था ऐसे बना, रास्ते में? यस, स्टूडियो कार से जाते हैं। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। अब ये कौन से नैना बरस रहे हैं, प्रकाश के जाने के, इस मजबूरी के कि आज ये बना नहीं है, या इस गाने की भावना के, या गीतकार के राजा मेहंदी अली खान ने लिखा है शब्द। 1 घंटे में धुन रेडी, ला बाजा निकालो यार। बोले मदन भैया लता जी का स्टूडियो फोन आया, भैया कर रहे हैं क्या अपन, क्यों नहीं कर रहे? अरे नहीं बोलो लता जी को सब मालूम, लता जी तो राखी बांधती थी मदन जी, भैया ऐसा सब। अरे बोले कुछ नहीं, बोले आप कभी कहाँ होता? अरे बोले तुमने फोन लगाया स्टूडियो में बैठा हूँ मैं। ऐसे कैसे ये था सुन के तो कमिटमेंट, ये था कमिटमेंट, ये थी क्रिएटिविटी, ये थी डिविनिटी, ये था ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजन। बिना डिविनिटी के तो कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा ऐसे लोगों पे और उनकी ये बैक स्टोरीज पे, और जो इन्होंने क्रिएट किया उस पर भी। जो आप अभी बात कर रहे थे कि उन पीस ऑफ आर्ट्स में कुछ तो ऐसा मैजिकल है, डिवाइन, जो उसको इतनी कैपेसिटी देता है कि हम इतने उसके आसपास प्ले अराउंड कर सकें। ए भाई जरा देख के चलो, इट वाज नॉट रिटन फॉर मेरा नाम जोकर, इट वाज अ पोएम ऑफ नीरज जी। इंदौर ने कम से कम 100 बार सुनी है वो कविता, इंदौर के मालवा मिल पे सुनी है, छावनी कवि सम्मेलन में सुनी है। मूवी के पहले मतलब वो तो हो गई थी, अर्ली 50s में बन गया था वो तो। ये भाई जरा देख के चलो, पिक्चर बनना चालू हुई, मेरा नाम जोकर, ये हुआ सब। राज कपूर जी को एकदम देखो, अरे यार नीरज जी इसमें अपने को देखो यार, जोकर का यार कैरेक्टर फिलोसॉफिकल बात है, ये बोले कैसी रहेगी, और बोले क्या बात है, बोले आप ही के स्टाइल के अंदर इसको बोले कंपोज करो। तो लंबे हिंदुस्तान के लंबे गीतों में से एक गीत है। मतलब जब दिल चाहता है बन रही थी, और जिस दिन लास्ट उसको क्लोजिंग पे आते हैं, ये सब नई जनरेशन में भी हुआ, क्लोजिंग सारा शॉट और पैकअप सब करके अब एडिटिंग में जाएगी, सारा हो गया, तो फरहान अख्तर जो है बड़े लो एनर्जी पे चल रहे हैं, और प्रीति जिंटा को घर छोड़ने जा रहे हो, और प्रीति बोले बना तो ली, अपन एक नया इसमें फ्लेवर डाला है, नए नए तरीके की बात है, नए नए तरह का म्यूजिक भी इसमें लाए हैं, शंकर एहसान लो आया है, गॉड नोस क्या होगा, जवाब देना भारी नहीं पड़ जाए कहीं प्रोड्यूसर को, कहाँ से पैसा आएगा, क्या लग गया पैसा।
प्रीति जिंटा ने कहा, फरहान बिलीव मी, यू हैव मेड अ कल्ट मूवी। चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन It is a company. So poetry, it is not a movie, it's a हम poetry. न रहे कभी यारों के बिन फरहान अख्तर, आमिर खान, देओल, तीनों जो काम किया है, अमेजिंग। खैर, ये तो बहुत लंबे चलते रहेंगे गाने और इनके सिलसिले। तो हम जो पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे उसमें हम ये किससे, शब्द कैसे डिलीवर किया जाता है। अच्छा आप साथ में उर्दू का इंटीग्रेशन अपने इसमें, खैर, इलाका मैंने बोला तो इलाका में क जो लिखा हाँ है वो तो उसमें उर्दू का ही नुक्ता है। लगता है, उसमें नुक्ता। आप नहीं जानेंगे भाषा को तो उसका इस्तेमाल मत कीजिए। आपको जिंदगी बोलना नहीं आता तो आप जीवन बोलिए, जिंदगी मत बोलिए। आपको जरूरी बोलना है तो आप आवश्यक बोलिए। आपको क्या आवश्यकता है यहाँ आने की, आप क्यों बोल रहे हैं? आपको क्या जरूरी था यहाँ आना, क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब जीवन जीना होता है और जीना चढ़ना होता है। मिट्टी की खुदाई होती है और खुदा की खुदाई होती है। ख के नीचे नुक्ता है वहाँ। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की वजह से कहाँ इम्पैक्ट पड़ता है और व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्योंकि Yes. लोग अगर एक मैंने कहा नॉर्मल ना इंसान जीना, से, मैंने कहा ना जीना और जीना, जीना जीना एक ही शब्द है। जब में बड़े एक ही मात्रा, मत इस्तेमाल कीजिए ना उसको। एक नॉर्मल बसर इंसान कैसे को होती है आपने, बोलेंगे, जीवन बसर कैसे होता है ये कहिए आप। ईश्वर कहिए, खुद मत कहिए आप, खुदा मत कहिए, खुदा मत कहिए। नॉर्मल लोगों को ये लगता है कि ठीक है अगर जो तो जो को जो कर भी दिया क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसकी अहमियत आप भाई बताइए। हिंदी के शब्द तो नहीं करते ना, हम हिंदी के शब्द ही ठीक से नहीं बोल रहे हैं। हम जिस समय में जी रहे हैं ये कौन सी वोकैबुलरी का समय है? तो सब मिक्स हो जाता है, हिंदी सब उर्दू सब सब इंग्लिश सब 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 मिक्स है। मेरे मोबाइल ने तो सारी चीजें बदल दी है। मतलब ये आप तो दो लाइनें ऐसे लिखे ऐसे तो उसमें, मेरे पास में 3 माइक्रोफोन रखे पड़े हैं। अब ये रखे पड़े हैं कौन सी भाषा? मेरे पास में ऐसे 3 हैं, मेरे पास में ऐसे 3 रखे हैं, मेरे पास ऐसे 3 माइक्रोफोन मिल जाएंगे, रखे पड़े हैं। रखे पड़े हैं तो कोई भाषा नहीं। अब ये तुमने 6 बजे का बोला था टाइम पे, 7 बजे चले आ रहे हो। अब क्या ही तो बोले आपको, अब क्या ही तो बोले, क्या भाषा, क्या ही तो बोले। अब आपको क्या कहें, आपको कैसे कहें, मैं क्या कह सकता हूं? क्या ही तो कहें, अब क्या ही तो कहें क्या? और मुझे लगता है सही आर्टिकुलेशन के साथ में इमोशंस भी अच्छे से कन्वे हो पाते हैं। नहीं तो हमारे, देखिए हमारे जो फोनेटिक है ना, शब्द यूज किया साउंड से बना है ना, उसका वजन है। आइए बोलेगा आदमी तो सॉफ्ट ही बोलेगा ना, बना ही वैसा है। आइए ऐसा बोलेगा तो वो गलत कर रहा है। वो तुम मुझे यूं झिझोटी भुला ना पा, इसको महसूस करना कि यार ये लोग बोलते हैं क्या यार, एक राग को ले लिया, झिझोटी ले ली, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी बना दिया, शंकर जयकिशन ने बना दिया, किशोर कुमार ने बना दिया। यार नहीं, ऐसा नहीं है। 3 मिनट में सबका फ्लेवर आपको अलग लगता है। इमोशन सब, ये तो आपको बता दिया मैंने कि ये झिझोटी है। तो टू बी अ गुड एंकर, एटलीस्ट फॉर द म्यूजिकल शोज, you have to have lot of music within your heart. ऊपर ऊपर शब्द की बाजीगरी से कुछ आर्टिकल वहां से ले लिया, कुछ गूगल से ले लिया, कुछ किसी की वेबसाइट से ले लिया, जैसा विकी से ले लिया, एंकरिंग होगी नहीं होगी। एक बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, फॉर अ लॉन्गर टाइम यू कांट सर्वाइव। आप मीटिंग की जगह देख लें, मतलब रिकॉर्डिंग की आपको भी। हाँ मेरे को आपका हाँ निकल देगा श्रीमती जी।